नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जितेंद्र श्री पॉइंट्स में। अगर आप क्लास 10 का एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम NCERT कक्षा 10 हिंदी अध्याय 1 सूरदास के पद के 50 ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। हर प्रश्न के साथ आपको सही उत्तर और आसान व्याख्या भी मिलेगी, जिससे आपका पूरा अध्याय मजबूत हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सूरदास के पद से आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको काफी मदद मिलेगी। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूरदास के पद के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी और रहीम जी। व्याख्या भी है इसमें, सारी व्याख्या भी मैंने सभी 50 क्वेश्चनों में दी गई है। सूरदास के पद के रचयिता महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं। भगवान श्री कृष्ण वे भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं वात्सल्य रस का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा पहला प्रश्न। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं? ऑप्शंस हमारे पास इस प्रकार हैं: निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, वीर रस, रीतिकाल। व्याख्या है हमारे पास इसकी। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। वे भगवान को साकार रूप से मानते थे, इसलिए उन्हें सगुण भक्ति धारा का कवि कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिला है? ऑप्शंस हैं हमारे पास युद्ध का, प्रकृति का, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, ऑप्शन डी राजनीति का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास ने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, यशोदा का वात्सल्य, गोपियों का प्रेम तथा ब्रज की संस्कृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। इसका ऑप्शन है सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए रामचरितमानस, बी साकेत, सी सूरसागर, डी कामायनी। व्याख्या है हमारे पास। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन में संबंधित अनेक पद संकलित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास के पद किस रस से अधिक प्रभावित हैं? करुण रस, वीर रस। सूरदास के पद किस रस से प्रभावित हैं? वीर रस, वात्सल्य रस, भयानक रस। इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। इस अध्याय में यशोदा और बालकृष्ण के संबंध का सुंदर चित्रण है, इसलिए इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता दिखाई देती है। सूरदास का जन्म किस काल में माना जाता है? ऑप्शंस हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर। इसकी व्याख्या है, सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। यह काल ईश्वर भक्ति, प्रेम और लोक भाषा में रचनाओं के प्रसिद्ध हैं। यह काल ईश्वर भक्ति, प्रेम और लोक भाषा में रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। सूरदास ने
अपने अधिकांश पद किस भाषा में लिखे हैं? सूरदास जी ने अपने अधिकांश पद किस भाषाओं में लिखे हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास संस्कृत, ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शंस बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्याख्या है सूरदास ने अपनी रचनाएं मुख्य रूप से ब्रजभाषा में लिखी। यह भाषा उनके पदों को मधुर और सरल बनाती है। ये बहुत जो मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चंस निकाले हैं, 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपको निकाले हैं, यह परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ छांटकर मैंने निकाले हैं इसमें, और ये सन 2027 में आने वाले 50 में से आपको ज़रूर मिलेंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास के आराध्य देव कौन हैं? सूरदास जी के आराध्य देव कौन हैं? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी सी। ऑप्शन सी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। और उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। व्याख्या है हमारे पास सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी अधिकांश पदों में कृष्ण के बाल रूप, किशोर रूप और लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण सूरदास के आराध्य देव हैं। सूरदास के पद में माता के स्नेह का प्रतीक है। प्रतीक कौन है? सीता, यशोदा, देवकी, राधा। इसका ऑप्शंस है हमारे पास 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यशोदा माता श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और ममता रखती हैं। उनके माध्यम से वात्सल्य भाव का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 10, सूरदास के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है हमारे पास हास्य वर्णन, युद्ध वर्णन, सरल भाषा और भावपूर्ण भक्ति। ऑप्शन डी राजनीतिक विचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरल भाषा और भावपूर्वक भक्ति। सरल भाषा और भावपूर्वक भक्ति। व्याख्या हमारे पास इस प्रकार है, सूरदास का काव्य सरल, मधुर और भावपूर्वक है। उन्होंने सामान्य जन की भाषा में गहन व्यक्ति और मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया है, जिससे उनका काव्य आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें ऐसे ही बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न डालने की प्रेरणा मिलेगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि हम आगे क्लास 10th के सभी अध्याय इसी तरह बहुविकल्पीय और आसान व्याख्या के साथ लेकर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहले पद में श्री कृष्ण किस बात की शिकायत करते हैं? पहले पद में श्री कृष्ण किस बात की शिकायत करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मित्रों के झगड़े की, माता यशोदा के पक्षपात की, सी पढ़ाई की कठिनाई की, डी भोजन न मिलने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। माता यशोदा के पक्षपात की। माता यशोदा के पक्षपात की। पहले पद में बालकृष्ण भोलेपन से माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि वे उन्हें काम और बड़े भाई बलराम को अधिक प्रेम करती हैं। यह शिकायत बाल सुलभ चंचलता और मासूमियत को दर्शाती है। बालकृष्ण के अनुसार माता यशोदा किसे अधिक प्यार करती थी या प्यार करती हैं? ऑप्शन है हमारे पास स्वयं कृष्ण को, नंद बाबा को, बलराम को और ग्वाल वालों को। हमने अभी प्रश्न 11 में पढ़ा था
कि वे उन्हें कम और बड़े भाई बलराम को अधिक प्रेम करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माता यशोदा किसे अधिक प्रेम करती हैं? बलराम जी को। ऑप्शन तीसरा इज करेक्ट आंसर। तीसरा इज करेक्ट आंसर। बाल कृष्ण को लगता है कि माता यशोदा उनके बड़े भाई बलराम को अधिक स्नेह कर देती हैं। इसी कारण वे शिकायत करते हुए कहते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 13, पहले पद में बाल कृष्ण का कौन सा स्वभाव प्रकट होता है? क्रोध का, क्रोध स्वभाव, बाल सुलभ चंचलता का, अहंकार का, आलस्य का। इसमें हमने भी पढ़ा था पीछे क्वेश्चन नंबर 11 में, उनका बाल सुलभ चंचलता का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। श्री कृष्ण की शिकायत में किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, बल्कि एक छोटे बच्चे की मासूम भावना दिखाई देती है। यह सूरदास की काव्य कला की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास ने बाल कृष्ण की भावनाओं को चित्रण किस रस में किया है? सूरदास जी ने बाल कृष्ण की भावनाओं का चित्रण किस रस में किया है? ऑप्शंस हैं वीर रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस, भयानक रस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। व्याख्या हमारे पास इस प्रकार है, इस पद में माता को पुत्र के स्नेहपूर्ण संबंध का चित्रण किया गया है, इसलिए इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 15, बाल कृष्ण की शिकायत सुनकर माता यशोदा का स्वभाव कैसे प्रतीत होता है? ऑप्शंस हैं कठोर, क्रोधित, स्नेहमयी या उदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्नेहमयी और ममतामयी। राइट आंसर है हमारे पास उसका ऑप्शन सी, स्नेहमयी और ममतामयी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यशोदा अपने पुत्र की बात प्रेम पूर्वक सुनती हैं। वे क्रोधित नहीं होती, बल्कि उसके बाल हट को समझती हैं और उसे उनके मातृत्व का सुंदर चित्रण होता है। उनके मातृत्व का सुंदर चित्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दूसरे पद में गोपियों का किसने विनती करती हैं? दूसरे पद में गोपियाँ किससे विनती करती हैं? जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण जी की, वह किससे विनती करती हैं? नंद बाबा से, यशोदा जी से, या श्री कृष्ण से, या उद्धव से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्धव से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्धव से। किससे? उद्धव से। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे उन्हें ज्ञान का उपदेश न दें, उनके लिए श्री कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। सबसे बड़ा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोपियाँ उद्धव के किस उपदेश को स्वीकार नहीं करती? ऑप्शंस हैं हमारे पास भक्ति का, योग और ज्ञान का, सी दान का, और डी सेवा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी। ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर, योग और ज्ञान का। क्योंकि उद्धव जी उन्हें ज्ञान देते हैं कि गोपियाँ ज्ञान देते हैं मार्ग अपनाने के लिए, लेकिन गोपियाँ मानती नहीं हैं। गोपियाँ सीधा मना कर देती हैं। उनके लिए श्री कृष्ण का ही प्रेम सर्वोच्चम साधन है। प्रेम उनका सबसे बड़ा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, गोपियों के अनुसार सबसे बड़ा सुख किसमें है? धन प्राप्ति में, राज्य प्राप्ति में, श्री कृष्ण के प्रेम और स्मरण में, ऑप्शन डी वन में रहने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमने भी पीछे पढ़ा था 17-16 में क्वेश्चन, श्री कृष्ण के प्रेम और स्मरण में। उनको श्री कृष्ण का प्रेम ही सर्वोच्च साधन है। उनको श्री कृष्ण का प्रेम ही सर्वोच्च साधन है। इसकी व्याख्या है हमारे पास, गोपियों के लिए संसार का कोई भी सुख श्री कृष्ण के प्रेम से बड़ा नहीं है। वे उनके स्मरण को ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद मानती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दूसरे पद में गोपियों के मन की कौन सी
ना व्यक्त हुई है। घृणा, ईर्ष्या, अन्य प्रेम की विरह, क्रोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्य प्रेम की विरह। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 17-18 में, उनको अन्य प्रेम की विरह, श्री कृष्ण को दूसरे पद में गोपियों की व्याख्या यही मिली है, हमें भावना मिली है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण का स्नेह हमारे लिए ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास के पद हमें क्या संदेश देते हैं? केवल धन कमाना चाहिए, ज्ञान ही सब कुछ है, सच्चा प्रेम भक्ति और वात्सल्य जीवन का महान बनाते हैं, डी क्रोध करना आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सच प्रेम और भक्ति के वात्सल्य जीवन का महान बनाते हैं, वात्सल्य जीवन का महान बनाते हैं। व्याख्या क्वेश्चन नंबर 21, पहले पद में बाल कृष्ण किसके अपनी शिकायत करते हैं? पहले पद में बाल कृष्ण किससे अपनी शिकायत करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माता यशोदा से। अभी उन्होंने बताया था कि किनको सबसे अधिक प्रेम करती हैं। आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि वो उनको किससे प्रेम करती हैं? बलराम से सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं, इसलिए उन्होंने माता यशोदा से शिकायत करी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माता यशोदा से। इसका करेक्ट आंसर होगा माता यशोदा से। बाल कृष्ण की शिकायत का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण उन्हें लगता है कि माता बलराम से अधिक प्रेम करती हैं। इसका मुख्य कारण है माता यशोदा बलराम से अधिक प्रेम करती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सूरदास ने अपने बाल कृष्ण के माध्यम से किस मानवीय भावना का सुंदर चित्रण किया है? सूरदास जी ने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल हट और मासूमियत का। क्योंकि श्री कृष्ण बाल हट और मासूमियत दिखा रहे थे उस समय जब बलराम की शिकायत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24, दूसरे पद में उद्धव किसका संदेश लेकर ब्रज आते हैं? नंद बाबा का, यशोदा का, श्री कृष्ण का और बलराम का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण का। उद्धव श्री कृष्ण के कहने पर ब्रज पहुंचते हैं। उनका उद्देश्य गोपियों को योग और ज्ञान का उपदेश देना तथा विरह के दुख को कम करना होता है। इसलिए उन्होंने उद्देश्य को मना कर दिया था और उन्होंने कहा था श्री कृष्ण का ही प्रेम हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए। गोपियाँ उद्धव की बात क्यों नहीं मानती? वे उन्हें पहचानती नहीं थीं। वे ज्ञान से अधिक प्रेम और भक्ति को महत्व देती थीं। उन्हें योग पसंद नहीं था या वे क्रोधित थीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए श्री कृष्ण का ही प्रेम और भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दूसरे पद में गोपियों का प्रेम कैसा है? दूसरे पद में गोपियों का प्रेम कैसा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निस्वार्थ और अटूट। इसका राइट आंसर है निस्वार्थ और अटूट। कैसा है? निस्वार्थ और अटूट। सूरदास के अनुसार सच्ची भक्ति का आधार क्या है? धन, ज्ञान का प्रदर्शन, प्रेम और समर्पण, ऑप्शन डी कठोर तपस्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रेम और समर्पण का। व्याख्या, सूरदास के पदों में स्पष्ट संदेश मिलता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है और पूर्ण समर्पण है। इसका क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास के पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सूरदास ब्रज भाषा, अवधी, उर्दू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा का उपयोग किया गया है। सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरल भाषा में गहरे भावों को अभिव्यक्ति। वीडियो को ज़रा स्पीड से करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑप्शन आंसर बता रहा हूँ। व्याख्या को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सूरदास के पद पढ़ने से विद्यार्थियों को क्या शिक्षा मिलती है? केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम भक्ति समर्पण और माता पिता का सम्मान जीवन में सर्वोच्च मूल्य है, दूसरों से ईर्ष्या करनी चाहिए। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा गलत, तीसरा इज करेक्ट आंसर। प्रेम भक्ति समर्पण और माता पिता का सम्मान जीवन में सबसे सर्वोच्च मूल्य है, हमारे लिए सबसे सर्वोच्च मूल्य है। पहले पद में श्री कृष्ण की कौन सी विशेषता सबसे अधिक उभरकर सामने आती है? वीरता की या बाल सुलभ संचल की या क्रोध की या गंभीरता की? इसका राइट आंसर होगा, आंख मीच कम आप लगा सकते हो, बाल सुलभ संचल की, बाल सुलभ संचल की। क्योंकि श्री कृष्ण जब शिकायत कर रहे थे उनसे तो वो देख रही थी कितना बाल सुलभ संचल है, कि कितना वो है, इसलिए क्योंकि यही उभर कर आई है बाल सुलभ संचल की। भोलापन। माता यशोदा का चरित्र किस गुण का प्रतीक है? कठोरता का, अहंकार का, वात्सल्य और ममता का, ईर्ष्या का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दूसरे पद में गोपियों का सबसे बड़ा दुख क्या है? धन की कमी, ब्रज छोड़ना, श्री कृष्ण का वियोग या उद्धव का आगमन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, श्री कृष्ण का वियोग। श्री कृष्ण की जुदाई की वजह से गोपियां सबसे बड़ा दुख हुआ था उनको। उद्धव गोपियों को किस मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग? उद्धव उनको ज्ञान योग की सलाह देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उद्धव गोपियों को ज्ञान योग, इसकी ज्ञान योग की सलाह देते हैं। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को क्यों अस्वीकार करती हैं? क्योंकि वे अशिक्षित थे, क्योंकि उनके लिए प्रेम ही सर्वोच्च ज्ञान था, क्योंकि वे उद्धव से नाराज़ थीं, क्योंकि वे ब्रज छोड़ना नहीं चाहती थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उनके लिए प्रेम ही सबसे सर्वोच्च ज्ञान था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्योंकि हमने भी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने कहा था कि हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए श्री कृष्ण का ही प्रेम ही सबसे सर्वोच्च ज्ञान है, सबसे सर्वोच्च प्रेम है। सूरदास ने अपने पदों में किस अलंकार का प्रभावशाली प्रयोग किया है? उपमान और अनुसार का, यमक का या श्लेष अलंकार का या विरोधाभास अलंकार का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। मैं आपके लिए इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर के आते हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर के आते हैं। आप इनको ज़रूर याद करके जाइएगा और इस पर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि मैं आपको इस पर भी वीडियो आपको दे दूंगा क्लियर नोट्स में और इनकी व्याख्या के साथ, और दो ही लाइन में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सूरदास के पद में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, हास्य रस, वात्सल्य प्रथा तथा विप्लव रस, श्रृंगार रस, भयानक रस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सूरदास का काव्य मुख्य रूप से किस भाव पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेम भक्ति और मानवीय
मानवीय संवेदनाएं। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा है? प्रेम कैसा है, इसको हम आँख मीच के लगा सकते हैं। गोपियों का प्रति ऑप्शन सी, अनन्य अटूट और निस्वार्थ। अनन्य अटूट और निस्वार्थ उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। सूरदास के पद का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास का वर्णन करना, प्रेम मनोरंजन करना, केवल मनोरंजन करना, प्रेम भक्ति वात्सल्य और मानवीय मूल्यों का महत्व बताना। ऑप्शन डी, युद्ध का वर्णन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 40। तो दोस्तों आज हमने सुंदर के पद के 40 सबसे महत्वपूर्ण उत्तर और व्याख्या सहित पढ़ लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो या आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगली वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी के अगले अध्याय के महत्वपूर्ण बहुविकल्प लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।